31 क्या है? तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या क्या है? देखो पहली संख्या हमने a मान ली, दूसरी हमने b मान ली, तो ये 42 है। इन दोनों की गुणा कितनी है? 42। दूसरी और तीसरी की गुणा की अगर मैं बात करूं, दूसरी और तीसरी की गुणा की अगर मैं बात करूं तो BC जो है वो दे रहा है 56, और तीसरी और पहले की गुणा की अगर बात करूं तो वो दे रहा 48। तो अब वो ये कह रहा कि हमें तीसरी संख्या बतानी, तीसरी संख्या हमारी कौन सी है, मतलब हमें C का मान चाहिए। तो पहले हमने क्या करा, ये समीकरण सपोज करो पहली है, यो दूसरी है, यो तीसरी है, हमने क्या करा, इन तीनों की गुणा कर दी। अगर मैं तीनों की गुणा कर दूं तो क्या स्थिति बनेगी भाई? AB गुणा BC गुणा CA, ठीक है, और बराबर में आ जाएगा 42 गुणा 56 और गुणा 48, ठीक है, 42 गुणा 56 गुणा 48। इसका मतलब अगर बात करें तो दो तो A हो रहे, दो B हो रहे और दो C हो रहे, घात ऐसे लगा सकूं, या तो मैं लिख दूं A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, या मैं लिख दूं ABC का होल स्क्वायर, बात एक ही है। बराबर हो गया 42 के टुकड़े कर दो, एक करेंगे 7 छंग 42, क्या लिख देंगे 7 छंग 42, 56 के टुकड़े कर दो, 7 8 56, और 48 के 8 छंग 48। तो अगर मैं ABC का मान निकाल रहा हूं, वर्गमूल निकाल लूं, तो 2 तो 7 है, एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 8 है, एक 8 भी बाहर आ जाएगा, और 2 6 है, एक 6 भी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब A B और C का मान जो आया वो 7 गुणा 8 गुणा 6 आ गया। हमें चाहिए कि इसका मान C का मान, तो हमें A B का मान रख दो यहां पे। A B का मान कितना? 42 गुणा C बराबर 7 गुणा 8 गुणा 6, और 6 सत्ते C का मान कितना आ गया? 8, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर, अगर 32 को भी साथ साथ देख लें तो 32वां क्या कह रहा है भाई? चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही, आरोही का मतलब वो है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हमने क्या करा, ऑप्शन ले लिया, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। अब उसने जो दे रखी है, उत्तर जो दिया वो सबसे बड़ी संख्या दी, उत्तर जो दिया वो सबसे बड़ी संख्या, और ये अभाज्य संख्याएं और आरोही क्रम में, इसका मतलब इससे छोटी है, जो और संख्याएं 3 है वो इससे छोटी। अगर इस ऑप्शन की बात करूं तो इससे जो छोटी संख्या होंगी वो अभाज्य संख्या, 11 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7, 7 से छोटी 5, और 5 से छोटी, अब इन तीनों की अगर मैं गुणा कर दूं तो 7 पंजे 35 दिया 105, और उसने क्या रखा, जो पहली 3 संख्याएं हैं उनका गुणनफल 385 है, इसका मतलब ये तो हो गया गलत। अब इस बार जाओ, यो आ गया 11, फिर आ गया तुम्हारा 7, और फिर आ गया 5। अब अगर पहली 3 की गुणा करूं तो आना चाहिए 385, और बाद की 3 की गुणा करूं तो आना चाहिए मेरा 1001। अब मैंने जो है इनकी गुणा करी, पहले इनकी गुणा करी तो 11 सते 77, और 77 पंजे 385, इसका मतलब यो वाली बात तो होगी, ठीक। अब पहले 3 की गुणा करूं, मतलब इनकी गुणा करनी मुझे, ठीक है, 11, 13 और 7 की। तो देखो 13 सत्ते 91, 91 की गुणा किस में करते हैं? 11 में। 11 कम 11, 1 हासिल, और 11 निम्न 99 और 1 100, इसका मतलब यो भी बात सही है। तो इसका मतलब यह है कि जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही, ठीक है। जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है इनमें जो इस कंडीशन को पूरी कर रही है वो कौन सी? वो 13 है। क्या है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, उनका अनुपात बताना। सपोज करो योग तो हो गया a प्लस बी और अंतर हो गया a माइनस बी। क्या कहा उसने? योग जो है वो अंतर से 3 गुना। इसका मतलब अगर मैं इसकी 3 से गुना कर दूं तो बात बन जाएगी। इसके बाद क्या करा मैंने कि a प्लस बी बटे में लिख दिया मैंने a माइनस बी, और बराबर क्या आ गया 3,
और 3 के बटे में भी क्या लगा सकूं मैं, 1। जहां कुछ नहीं है वहां 1 तो लिखा जा सके या नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सके। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है भाई, एक बार योग करो, एक बार अंतर करो, एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ दो, एक बार दोनों संख्याओं को घटा दो। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, बचेगा क्या, 2a। जब इन दोनों संख्याओं को घटाओगे हम तो a से a कटेगा, बचेगा क्या, 2b, बचेगा क्या, 2b। अब जो काम इधर करा वही काम इधर करना पड़ेगा। 3 और 1, और 3 में से 1 गया, 2 से 2 गया, 2 दूनी। इसका मतलब इनका जो अनुपात आया a अनुपात b, वो कितना आ गया, 2 अनुपात 1। इसका मतलब जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का अनुपात ही कितना, 2 अनुपात 1 है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 34 पे। 34वां क्वेश्चन क्या है भाई, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, जो संख्या है उसमें से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या है, उल्टे को, रेसिप्रोकल्स को क्या है, व्युत्क्रम की 21 गुणा के बराबर होती है, वह संख्या क्या है। मतलब सपोज करो संख्या x है, उसमें से हमने 4 कम करा, तो अब उसने कहा जो संख्या का व्युत्क्रम है, संख्या का जो उल्टा है वो क्या बनेगा, 1/x के 21 गुणे के बराबर है। ठीक है, अब x से गुणा कर दी तो आ गया x² माइनस 4x बराबर 21। इसका मतलब 21 को इधर ले आओ तो बना x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर आया 0। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 21 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका अंतर, क्योंकि यहां माइनस है तो अंतर देखा जाएगा, अगर प्लस होता तो योग देखते, जिनका अंतर 4 हो, 7 या 21, तो आ गया x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो कुल मिला के x माइनस 7 और यह आ गया x प्लस 3 बराबर 0। तो x की 2 वैल्यू बनी, क्या, एक तो बन रही 7 और दूसरी बन रही -3। ठीक है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए नहीं, तो इसे देंगे छोड़, जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 7। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो दो संख्याओं का योग 80 और अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना। योग जो है वो 80 है और जो अंतर है वो 8 है, जो अंतर है वो 8 है। अब मैंने क्या करा, दोनों को भाग कर दिया, जैसा भी एक क्वेश्चन पहले करा था वही काम कर दिया। अब 8 से काटा तो ये 1 आया, ये 10 आया। अब क्या लगा दूंगा यहां, एक बार फिर से वही योगांतर अनुपात का नियम। योगांतर अनुपात क्या कह रहा, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2a, जब घटाओगे तो क्या बचेगा, 2b, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 11 और जब घटाओगे तो 9। तो इसका मतलब a अनुपात b वो बनेगा 11 अनुपात 9। और यही पूछ रहा था कि इन दोनों संख्याओं का जो है वो अनुपात क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लो भाई। दो संख्याओं का योग 77 है, अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो 77 आ रहा और उनका अनुपात 6:5 है। 6:5 तो उन संख्याओं का अनुपात है और योग जो है वो कितना है, 77 है। अब अंतर बताना। अब देखो 6 और 5 11, 11 बराबर तो है 77 के, और अंतर की बात करूं इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 1। तो 1 बराबर किसका जाएगा, अंतर के भाई। तो 11 सते 77, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतर कितना बना, अंतर बना 7। तो 37वां क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो भाई, वो बताओ पहले। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 4 बार 9 को लिख दो आप। ठीक है,
अब उसने कहा सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 307 से हमें क्या करना, भाग करना। 307 से क्या करना, हमें भाग करना। अब 307 का पहाड़ा सपोज करो हमारे याद नहीं है, तो 30 का याद हो, 30 का भी याद नहीं, 3 का याद हो, ठीक है। अब अगर मैं 30 की माननी चलाऊं तो 30 या 90 हो गए, तो इसका मतलब 3 बार माननी आराम से चल जाए। तो 7 या 21 और 30 या 90, 921 बनेगा। घटाया तो यो 8 आया, यो 7 आया और यो 9 आया, ठीक है। अब फिर वही बात है कि मेरे 307 का पहाड़ा याद नहीं, लेकिन 30 का तो याद है। अब 30 का पहाड़ा याद है तो 2 बार माननी चल रही, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी, अगर वो कह रहा क्या छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने में क्या करना, तुम्हें उतने पे नहीं माननी चलानी, उससे आगे चलानी, एक माननी आगे चलानी। मतलब जैसे 2 पे चल रही, 2 की बजाय किस पे चलानी, 3 पे, और घटाने वाले में उतने पे चलानी जितने पे वो मांग रहा। तो यहां पे 3 बारी माननी चला दो तुम, और जो घटा का आवे वो तुम्हारा उत्तर ही आ जाएगा डायरेक्ट। तो 11 में से 9 गए 2, 11 में से 8 गए 3, 132 जो है वो छोटी से छोटी संख्या जिसे मैं 9999 में जोड़ दूं तो वो संख्या 307 से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 की बात करें भाई, 38 में क्या है, यदि n को 5 से विभाजित किया जाए, विभाजित का मतलब भाग दिया जाए, तो शेषफल 2 आता है। तो n स्क्वायर को 5 से भाग करने पर क्या शेष होगा। अब उसने कहा n को अगर मैं 5 से भाग दे रहा, n को अगर मैं 5 से भाग दे रहा तो शेष कितना आ रहा, 2, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया, जो भाजक है उसको और शेष को जोड़ दो तो यो n पता लग जा, यो क्या पता लग गया तुम्हें, n पता लग गया, 7 हो गया। अब उसने कहा n स्क्वायर को 5 से भाग देना, तो n स्क्वायर का मतलब हो गया n का मान 7 है, तो 7 का वर्ग हो गया 49, और 49 को ही भाग देना किससे, 5 से, किससे भाग देना, 5 से, तो 5 45, कितना बचा भाई, और यही उत्तर है। यही छोटा सा जो है तुम्हारा काम उत्तर हो जाएगा। अच्छा यही ले लो 39वां भी ले लो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 भी बहुत छोटा है, उसको भी निपटाता काम यही। क्या है, किसी संख्या को 36 से भाग करने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। तो जहां एक संख्या को भाग देकर कुछ शेष छोड़ रखा हो, दूसरी संख्या से पूछा गया हो, तो जो शेष है उसी को पकड़ो बस। शेष है 19, और जिस संख्या से भाग करना कह रहा 19 को भाग कर दो 12 से, 12 से पूछ रहा ना क्या शेष बचेगा, तो 12 एकम क्या शेष आया, 7, और ये उत्तर, ठीक है। करो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित हो क्या है, ठीक है। तो यहां पे 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या फिर वही है, 9 को हम कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए उतनी हम 9 लिख देंगे, और इसको भाग करेंगे हम 345 से। अब बात फिर वही है भाई, 345 का तो मेरे पहाड़ा याद नहीं, क्या 34 का याद है। अब क्या हो गया, 34 का भी याद नहीं। वैसे 34 का मुश्किल नहीं है, 34 का पहाड़ा आराम से तुम पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन याद नहीं है तो 3 का याद है। अब 3 का पहाड़ा अगर मैं 3 बार चलाऊं तो 9 आऊगा, तो पूरा कट जाएगा। लेकिन क्या जब मैं 3 की गुणा 345 में करूंगा तो वो 999 से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा, तो भैया 45 या 135 और 3 या 9 और 1 10, 1035 बनेगा, तो वो हो जाएगा ज्यादा है। इसका मतलब माननी चलेगी 2 बार, ठीक है। और ये हो जाएगा 45 दूनी 90 और 3 दूनी 6, 690 आया। ये बचा 9, 0, 3 और 9। अब उसने क्या कह रखा, क्या जोड़ा जाए, जोड़ने की बात कर रहा, घटाने की बात नहीं कर रहा, जोड़ने की। इसका मतलब हमें फिर इससे ऊपर जाना पड़ेगा। अब 3 से मानने चलाऊं तो 9 बार चला के देखो, 10 बार तो हो जाएगा 3450, ठीक है, 3450। तो क्या 9 बार देख लो एक बार चला के, 9 पंजे 45, ठीक है, बचा 4, 9 चौक 36 और 4 40, 4 और 9 तिया 27 और 4 31।
बिल्कुल इससे बड़ा ही आया, छोटा नहीं आया। अगर छोटा होता तो हमें एक बार और चलानी पड़ती आगे, लेकिन काम बन गया। अब इसमें से घटाओ, 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6, और तो कुछ बचना ही नहीं। इसका मतलब अगर इस संख्या में मैं 6 जोड़ दूं तो मेरा काम बन जाएगा। वो संख्या 345 है, पूरी पूरी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें भाई। 41वां क्या है? एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी को 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। कहा तो था भाग करने को 36 से, और कर दिया 63 से। लिखने में और जाना करना पड़े कई बार। भाई बोल रहा हमने 36 से भाग करो, और लिख दिया तुमने 63। ठीक है, तो यहां पे उसका जो उत्तर आया वो 24 था। वो जो उत्तर आया, गलत जो उत्तर आया वो 24 था, तो सही उत्तर क्या है? भाग किससे करने को कह रहे हैं हम? 36 से। तो भागफल सही उत्तर आना चाहिए था, जो भी होता वो सही आता, सही उत्तर आता वो। लेकिन हुआ क्या? भाग करा किससे? 63 से, और जो उत्तर आया वो 24 आया। अब 12 तिया 36, और 12 दूनी और 3 से भाग करा 21 तिया 63। इसका मतलब जो सही उत्तर है, वो कितना बनेगा? वो बनेगा 21 दूनी 42। वो बनेगा 21 दूनी 42। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 के बाद 42 पर भी देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 42 का कहना, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 है तो भाज्य क्या है? यह बताना भाज्य क्या है। अब देखो, शेषफल दे रखा कितना दिया है? शेषफल 36 दिया। ठीक है, उसने कहा विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। मतलब जो विभाजक कह दो या भाजक कह दो, वो भाजक जो है वो 5 गुना है शेषफल का, 5 गुना शेषफल है। अब शेषफल पहले दे रखा 36 है, इसका मतलब 5 गुना 36 होगा, 36 पंजे 180 हो गया। तो भाजक जो है, विभाजक जो है वो कितना था? वो 180 था। लेकिन भागफल का 12 गुना था, भागफल का 12 गुना था। यही भाजक ही, भाजक जो है 12 गुना था किसका? भागफल का। अब हमें पता क्या है? भाजक पता लग गया 180 था, तो भागफल निकल जाएगा भैया। यहां से भागफल कैसे निकलेगा? 12 से भाग कर देंगे, 12 कम 12 और 12 पंजे 60। इसका मतलब जो भागफल है वो कितना आ गया? वो आ गया 15। तो अब सूत्र हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेष। ठीक है जी, तो भाजक कितना है? भाजक 180 है। भागफल कितना है? भागफल 15 है। शेषफल कितना है? शेषफल 36 है। करो भाई, 0, 15 8 120, 12, 15 12 27, और मैं 36 और जोड़ दो तो 2736 जो है वो भाज्य बनेगा, वो इसका उत्तर बनेगा जो सी ऑप्शन में है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? ए 228 को विभाजित करता है। ए से अगर भाग दे रहे हैं 228 को, तो 18 शेष बच रहा। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा? इसका मतलब अगर मैं 228 में से 18 घटा दूं तो वो संख्या ए से विभाजित हो रही। 228 में से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो वो संख्या जो भी आओगी वही 210, वो जो है ए से विभाजित होगी। और वो कह रहा है ए का सबसे बड़ा मान क्या है? तो ऑप्शन देख लो इसके क्या क्या है। ए ऑप्शन जो है वो 30 है, बी ऑप्शन 70 है, सी ऑप्शन जो है वो 21 है, और डी ऑप्शन 35 है। अब चाहे मैं कोई सी भी संख्या से भाग करूं, 270 विभाजित है भाई। 3 7 21 इससे भी कट रहा, 7 21 इससे भी कट रहा, 21 121 इससे भी कट रहा, और 35 से भी कट जाएगा। क्यों? 35 दूनी 70, 35 छिक्का जो है वही आ जाएगा तुम्हारा भाई। 6 5 30, 3 और 6 3 18 और 3 21, सारों से कट रहा। अब सारी संख्याएं क्या है? 2 अंकों की है, तो हम इनमें सबसे बड़ी देख लो बस। ठीक है, यो बी ऑप्शन उत्तर। हालांकि इसने 35 दे रखा,
लेकिन 35 नहीं है, उत्तर इसका 70 ही सही आओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। भाई जो कंडीशन दे रखी थी वो सारी फुलफिल हो रही, तो 70 ही ठीक है इसका जवाब। 44वां, n एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। ठीक है, तो n का मान मैंने क्या बताया था, अगर किसी संख्या से कोई संख्या विभाजित करी जा रही, उसके बाद जो शेष आ रहा है उसे जोड़ दो बस। ठीक है, 4 से भाग देके 3 शेष आ रहा, तो 4 में 3 जोड़ दो, संख्या मिल जा, तो आगे 7 है संख्या, इसका मतलब। अब उसने कहा 2n, 2n का मतलब n का मान 7 है, तो 2 गुणा 7 और 7 दूनी 14। अब उसने कहा कि 14 को अगर 4 से भाग करूं, 14 को अगर मैं 4 से भाग कर रहा, तो 4 तिया हुआ 12, जब भी कितना बच रहा, 2 शेष बच रहा, 2 ही इसका जो है तुम्हारा उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो अभी 45वां क्वेश्चन क्या है, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। तो पहले 1848 के टुकड़े कर दो, 1848 के फैक्टर कर दो। तो पहले मैंने 2 से भाग करा, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करा मैंने, 2 चौक 8 और 2 छिक 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करा मैंने, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ही कम 2। अब मैंने 3 से भाग करा, 3 सते 21, 3 सते 21, फिर 7 से भाग करा, 11 बार कट गया, और फिर 11 से भाग करा, 1 बार कट। अब उसने जो बात कही है वो ये बात कही कि एक तो विषम होने चाहिए और संयुक्त होने चाहिए, मतलब इनमें जो विषम संख्या वो पकड़नी, और जो संयुक्त, संयुक्त का मतलब एक से ज्यादा है। जैसे एक तो जोड़ा बन जाएगा 3 गुणा 7, एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, भाई दोनों संख्याएं विषम भी है और एक से ज्यादा भी है। दूसरा बन जाएगा 3 गुणा 11 बन जाएगा, दोनों जो विषम भी है और एक से ज्यादा भी है दोनों। तीसरा बन जाएगा 7 गुणा 11, और चौथा बन जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 11। इसका मतलब उत्तर क्या बना, चारों। तो संयुक्त जो है विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी, 4। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। मैंने बताया था 5 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम एक अंक देख लो, 5 से विभाजित हो रहा नहीं हो रहा। 25 से अंतिम 2 अंक, 125 से अंतिम 3 अंक, और 625 से अंतिम 4 अंक। अब यहां 25 की बात कर रहा हूं, तो लास्ट के 2 अंक देख लो, लास्ट के 2 अंक देख लो, लास्ट के 2 अंक देख लो, ऑप्शन देख लो भैया क्या क्या है। पहला ऑप्शन देखो 30, 33, 10 है। दूसरा ऑप्शन जो है 37, 33, 55 है। तीसरा ऑप्शन 30, 33, 75 है, और चौथा ऑप्शन 22, 0, 40 है। लास्ट के 2 संख्या देखो, 10 क्या 25 से विभाजित हो जाएगी, नहीं होने की, गलत है। क्या 55 जो है 25 से विभाजित हो जाएगी, नहीं होने की, 25 दूनी 50 हो गया, 5 बच जाएगा। लेकिन 75 25 थी, और इसे देख लो 40 भी 25 से नहीं कटने का, तो उत्तर अपना आप ही कौन सा आ गया तुम्हारा, सी आ। ठीक है, करो। 47 की अगर हम बात करें, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर 70 भागफल और शेष 12 मिलता है, संख्या ज्ञात करनी। इसका मतलब अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है तो भैया भाज्य ज्ञात करना, भाज्य ज्ञात करना तो क्या हुआ है, भाज्य बराबर हुआ है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब जो है ये 70 है, यो 12 है, सॉरी यो 38 है, ये तो है 38, और यो है 70, और शेष है 12। अब देखो 0, 7 8 56 का 6 कहां से को 5, और 7 तिया 21, और 5 26, और 12 और जोड़ दो, 2672 जो है इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई क्या है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है। मतलब उसने कहा भाजक अनुपात शेषफल जो है वो 3:2 है, और भाजक और भागफल का जो अनुपात है वो 7:12 है। ठीक है, शेषफल 14 है, शेषफल 14 है। ठीक है, शेषफल भाजक और भागफल का अनुपात इतना है, शेषफल 14 है।
अब देखो शेष 14 है, तो यहां दे रखा 2, तो 2 बराबर जो है 14 के हैं, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? भाजक के। तो 3 सत्ते 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21, तो भाजक जो कितना आ गया? भाजक आ गया 21। अब यहां आ जाओ, भाजक 21 है और यहां दे रखा 7, तो 7 बराबर है 21 के, और 12 बराबर किसके हो जाएगा? भागफल के भाई। तो 7 या 21 और भागफल कितना हो गया? भागफल हो गया 36। अब पहला काम क्या है? हमें संख्या निकालनी, और इस बात को आज मैंने कई बार बता दिया कि संख्या अगर निकालनी तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लगाना। भाजक गुणा भागफल, भाजक कितना है? 21, भागफल कितना है? 36, और शेषफल कितना है? 14। तो 21 छिक्का 126, कितने बच गए? 12। 21 दिया 63 और 12 75, ठीक है। अब इसमें जोड़ दो 14, ठीक है भाई। 56 और 14 70, 770 हो गया। लेकिन यही बात नहीं बन रही, उसने कहा भाज्य को 9 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। अब इसको अगर 9 से भाग करें, 770 को अगर मैं 9 से भाग करूं तो क्या आएगा? 9 से विभाजित होने वाला नियम हमें पता, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग कितना हो गया? 7 और 7 14, और 14 को अगर मैं 9 से भाग करूं तो 9 एकम 9, शेष कितना बचेगा? अगर मैं 770 को भी 9 से भाग करूंगा तो भी 5 ही शेष बचेगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 13,851 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 13,851 को हम 87 से भाग करेंगे और ऊपर ही मानने चलाओगे, जैसा भी कई क्वेश्चन आज भी हमने करे। अब कितनी बार मानने चल रही है भाई? एक ही बार चल सके, 2 बार तो ज्यादा हो जाएगी। कितना बचा? 1, और कितना बचा यहां पे? 5, ठीक है। 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 6 बार चला के देखो, 6 सत्ते 42 का 2 का हासिल को 4, और 6 अठे 48, 48 और 4 हो गए 52, हो गया ज्यादा है। इसका मतलब यहां पे चलेगी 5 बार माननी। 5 सत्ते 35 का 5 का हासिल को 3, और 5 अठे 40 और 3 43, कितना बचा? 11 में से 3 गए 8, ठीक है भाई। और आगे उतार दिया हमने कितना? 1। अब कितनी बार माननी चल सके? अब कितनी बार चल सके यहां पे? 8 से अगर माननी चलाई जावे, 8 सत्ते 8 वटू चला के देख लो, 8 नहीं 72, 9 बार चला के देखो पहले। 9 सत्ते 63 का 3 का हासिल को 6, और 9 अठे 72 और 6 कितना हो गया? कितना? 9 सत्ते 63 हासिल को 6, और 9 अठे 72 और 6, तो कम रह गया भाई 72 और 6 78, ठीक है जी। 10 बार चला नहीं सकते, 10 बार में समस्या आवे कि माननी कैसे लिखेंगे, तो कोई बात नहीं। 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8, और यहां पे कितना बचा? 9, 9 में से 8 गए 1, 18 बचे। अब हमें इससे ऊपर माननी चलानी, तो एक बार चला दो, एक बार चला दो, तो कितना बचा? 87 में से 18 घटा दो, 17 में से 8 गए 9, और 7 में से 1 गए 6, तो क्या जोड़ दूं मैं इसमें? 69। डी ऑप्शन में है 69। और बिल्कुल सेम इसी तरह से 50वां क्वेश्चन है। 2957 के साथ कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाए कि 17 से विभाजित हो जाए? 2957 और संख्या किससे भाग देनी? 17 से। क्या जोड़ा जाए? जोड़ने का मतलब फिर वही बात है, तो भाग करा 17 एकम, कितने बच गए? 12, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, कितने बच गए भाई? 6, ठीक है। और 17 तिया 51, 17 चौका 68, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, और 1 जो आ रहा है तुम्हारा वो डी ऑप्शन में आ रहा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया डी ऑप्शन सही।